इस दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार सक्सेस की तरफ ना बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ना वो खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं और जितना ज़्यादा वो खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं ना, सक्सेस उतना ही उनकी तरफ बढ़ती जाती है। पर अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम किस हद तक सफल हो सकते हैं, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि हम सफलता की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएं। तो डियर, हम उतना ही सक्सेसफुल हो सकते हैं ना जितना हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और खुद को इम्प्रूव करने की कोई लिमिट नहीं होती। तो समय के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप समय के साथ खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, खुद के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, तो आप लाइफ में हमेशा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि चीज़ें तो आगे बढ़ती रहती हैं ना, तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए ना, लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो तो खुद के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही थी ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सक्सेस दोनों ना एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट को भी इनवाइट करना पड़ेगा, और अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इनवाइट करते हैं ना, तो सक्सेस तो अपने आप चली आएगी। तो हुए ना दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स। तो चलिए, बस 3 तरीके मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, इनको यूज कर लिया ना, तो फिर बहुत देर तक सक्सेस आपसे दूर नहीं रह पाएगी। तो बस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको तीनों पॉइंट बताती हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। यानी कि आप खुद के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आजकल ना लोग मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कोई रियल एस्टेट में, कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कोई शॉर्ट टर्म में। कुछ भी हो, लोग कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या लोग खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं? शायद नहीं। और जो कर भी रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। दोस्तों, खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है ना कि आप अपना पैसा ऐसी जगह लगा रहे हैं ना, जहाँ से आपको कोई वैल्यूएबल नॉलेज या भी कोई स्किल सीखने को मिल रही है, जो कि आपके लिए ना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए, अगर आपने अपने कुछ पैसों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में लगाया और आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया, जो कि एक बहुत अच्छी स्किल है और आजकल तो बहुत कॉमन है, तो इसे ना खुद पर किया गया एक इन्वेस्टमेंट ही कहा जाएगा। और ऐसी बहुत सी नॉलेज एंड स्किल्स हैं ना, जिन्हें सीखने के लिए आप अपना कुछ पैसा तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स आदि में इन्वेस्ट करने से तो हमें रिटर्न मिलता है, लेकिन नॉलेज या स्किल्स में इन्वेस्ट करने से भी क्या हमें रिटर्न मिलता है? तो जी हाँ, ज़रूर मिलता है। नॉलेज या स्किल्स में इन्वेस्ट करने से भी रिटर्न मिलता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी ना कि आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, आपको जितना रिटर्न वहाँ से मिलता है ना, उससे बहुत गुना ज़्यादा ना खुद में इन्वेस्ट करने से मिलता है, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। दोस्तों, एक बार आपने जो नॉलेज ले लिया, जो स्किल सीख लिया ना, वो फिर कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाली। तो आप बहुत सारे स्किल्स को सीख कर, अच्छा नॉलेज लेके ना बहुत सारे पैसे बना सकते हो। खुद में इन्वेस्ट करने से आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो जितना ज़्यादा आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना ज़्यादा खुद में इम्प्रूवमेंट भी करते जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाते जाएंगे ना, उतना ही आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो आज से ही ना खुद में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद में निखार लेके आइए। ये जान लीजिए ना कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट से अच्छा इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि इसका रिटर्न ना बहुत ज़्यादा और पूरी लाइफ आपको मिलता रहता है। एंड पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूव योर सेल्फ 1% एवरी डे। यानी कि आप रोज ना खुद को 1% इम्प्रूव जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये सोचना होता है ना कि हमारा कंपटीशन है किससे? आपका कंपटीशन खुद से है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से? तो जो लोग ना दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं ना, वो एक हेल्दी कंपटीशन कर ही नहीं पाते। वो ना तो खुद को अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं और ना ही बहुत बड़ी सफलता ही अर्जित कर पाते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, या फिर जो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसका कंपटीशन है किससे कि वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव होती चला जा रहा है? तो दोस्तों, ऐसे लोग ना
किसी दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन नहीं करते। जी हाँ, सफल लोग ना हमेशा खुद से ही कॉम्पीट करते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हुए ना आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं ना कि जितना कल किया था उससे ज़्यादा करेंगे, थोड़ा ही करेंगे पर ज़्यादा करेंगे ज़रूर, और यही चीज़ ना उनको हमेशा आगे की तरफ लेके जाती है। अब सवाल ये उठता है ना कि खुद से हर रोज़ कितना कंपटीशन करना चाहिए, तो इसका जवाब है ना दोस्तों, सिर्फ 1%। जी हाँ, सिर्फ 1%। तो 1% रोज़ से क्या मतलब है, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो इसका मतलब है ना कि आप जिस सफलता या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जिस पोजीशन में है ना, कल आपको आज से केवल 1% यानी कि थोड़ा सा ही ज़्यादा बढ़ना होगा। थोड़ा थोड़ा डेली, थोड़ा थोड़ा डेली आपको रोज़ 1% सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना ही होगा। और इसलिए ये ऐसा है ना कि ये बहुत छोटा सा गोल है और इसको आप किसी भी तरह पूरा करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप रोज़ खुद से कंपटीशन करते हुए केवल 1% खुद को इम्प्रूव करते हैं ना, तो सोचिए अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे। हो सकता है ना कि आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दें। ये सच है कि खुद से किया गया रोज़ एक कंपटीशन ना, 1% कंपटीशन आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है। आप जो सफलता की चोटी पर बैठे लोगों को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं ना, उनकी मुस्कुराहट के पीछे यही राज छिपा हुआ है कि वो डेली 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 थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, डेली थोड़ा सा कल से ज़्यादा करते हैं। तो देर किस बात की है, आज से ही आप 1% खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए। हमेशा सीखते रहिए, हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ ना कि परफेक्ट या फिर एक्सीलेंट होने की ना कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आप कितना मेहनत या कितना अचीवमेंट करने के बाद एक्सीलेंट या परफेक्ट कहलाएंगे। तो रोज़ पहले से खुद को बेटर करिए। बेटरमेंट की तरफ आपका हर कदम होना चाहिए। आपका हर परफॉर्मेंस पहले से 1% बेटर तो होना ही चाहिए। दैट्स इट। तो पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूव योरसेल्फ विद काइज़न टेक्निक। तो दोस्तों आखिर क्या है ये काइज़न टेक्निक जो हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका देती है, कहाँ से आई है ये? तो थोड़ा सा मैं पहले आपको इस टेक्निक के बारे में बता दे रही हूँ। ये ना सबसे पहले अमेरिका में खोजी गई थी, लेकिन इसे जापान ने डेवलप किया था। एंड इसी वजह से जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना बर्बाद होने के बाद भी आज दुनिया में ना सबसे जल्दी खुद को सफलता के शिखर पे पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस टेक्निक के बारे में और बताना चाहती हूँ। काइज़न टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है ना जिससे हम बड़ी आसानी से अपनी मुश्किल से मुश्किल आदत को ना अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। काइज़न टेक्निक के थ्रू ना हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से, जो कि बहुत ही आसान होते हैं ना, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप रोज़ 1 घंटा मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन आपको ना ये गोल बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, आपको बिल्कुल मन नहीं करा करने का, और आपको वेट लॉस करना है, आपको ये चीज़ करना है, तो आप काइज़न टेक्निक के थ्रू ना इसे थोड़ा और ईजी बना सकते हैं। तो आप रोज़ 5 मिनट की एक्सरसाइज करना तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। पहले 5 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे डेली 5-5 मिनट बढ़ाते रहिए। अब अगर आपको वेट लॉस करना है तो 5 मिनट तो आप कर ही सकते हैं, और धीरे धीरे ना आप देखेंगे कि आपकी खुद इच्छा हो रही है इस चीज़ को करने की, और धीरे धीरे डेली ये 5-5 मिनट से 1 घंटा कब बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये छोटे छोटे प्रयास ना बहुत जल्दी बड़ी और अच्छी आदतों में बदल जाते हैं। तो दुनिया की ये बेस्ट टेक्निक आपको खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ना सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। बस आपको ना कुछ छोटे छोटे प्रयास जो हैं डेली करने होंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है वो होगा। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर कुछ गोल तो हम सेट करते हैं कि कल से ये करना है, कल से ये एक्सरसाइज करनी है, ये मॉर्निंग वॉक जाना है, ये पढ़ना है, बुक पढ़नी है, जो भी है हम गोल तो बहुत पहले सेट कर लेते हैं जल्दी से, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो हम पीछे होने लगते हैं। तो बिल्कुल ना करने से अच्छा है ना कि वहाँ पर आप इस काइज़न टेक्निक को यूज करें, और कोई चीज़ 1 घंटे करनी है तो 5 मिनट से स्टार्ट करें, 2 घंटे करनी है तो 10 मिनट से स्टार्ट करें, आधे घंटे करनी है तो 3 मिनट, 2 मिनट, ऐसे करके धीरे धीरे ना आप इस चीज़ में बहुत आगे जा सकते हैं।
तो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ ना कि आप इस टेक्निक का यानी कि काइजन टेक्निक का यूज अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट है ना तो इस टेक्निक का यूज अपने टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना तो अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे जाना है या फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप इस बेस्ट टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक परफेक्ट डेली रूटीन पाना चाहते हैं ना जिसमें कि कोई भी गड़बड़ी ना होना तो आपके लिए इससे अच्छी टेक्निक और कोई हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी बिजनेस पे सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। आप खुद को टारगेट दे सकते हैं कि आज इतनी सेल हुई तो नेक्स्ट डे ना और ज़्यादा सेल बढ़नी चाहिए, इतने % बढ़नी चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट डे और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। इस तरह से ना आपको एक जो कहते हैं ना नशा किया जाता है, किसी चीज़ का नशा चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है, तो आपको ना फिर सफलता का नशा चढ़ जाएगा। आप सोचोगे कि इस टेक्निक का यूज करके तो बिजनेस कितना आसान हो गया है, तो आप वहाँ पर खुद के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट फील करोगे। एंड अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि काइजन प्रिंसिपल को फॉलो करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो दोस्तों ये होता है ना कि आप अपने बिग टारगेट को, जैसे कि मैंने सेल के बारे में बताया, तो बिग टारगेट को ना बिना किसी डर और आलस के पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अब थोड़ा सा करना है तो आप बहुत आसानी से उसको करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, और अगर आप लेज़ी हैं तो आपको आलस भी नहीं आएगा। और इस टेक्निक का यूज करने के बाद ना आपके अंदर बहुत तेज़ी से खुद ही आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस टेक्निक का यूज करने के बाद ना आपके अंदर गोल को अचीव करने की ना क्रेविंग बढ़ जाएगी, डिज़ायर बढ़ जाएगी। आपको क्रेविंग होगी काम करने की कि थोड़ा सा तो करना है, और चूंकि आप थोड़ा सा करेंगे तो आपको सक्सेस भी उसमें मिलेगी, तो आपको और ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगी। इसको फॉलो करने के बाद ना आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने लगेंगे। इस टेक्निक को अपनाने के बाद ना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी, आपको खुद ही महसूस होगा, और साथ ही आपका ना हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपना टारगेट, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम अपने जो ये फ़र्ज वगैरह जो भी कहते हैं ना, इसको हम पूरा नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं करते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा उलझे रहते हैं हम अपने चीज़ों में ना कि हम नहीं कर पाते, और वही ना हमारे सर पे बर्डन बन के बैठा रहता है। तो जब आप थोड़ा थोड़ा ही करते आएंगे ना तो आपको लगेगा, आप थोड़ा थोड़ा फ्री महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा कि ओ ये तो अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत लग जाएगी ना तो उतने ही टाइम में ना आप अपना काम ही कर लोगे, और आप खुद के लिए भी टाइम निकाल पाओगे, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। तो देर किस बात की, आज से ही ना आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट कर दीजिए, और वह अच्छी आदतें जो आपके लिए कब एक सपना बन गई थी ना, उनको आप अपने अंदर रियलिटी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना। मेहनत करती हूँ मैं ना, इसीलिए ना कि आप सब्सक्राइब करो, आप बार बार मेरी वीडियोस को देखो। मैं बोलूँगी और कोई सुनने वाला नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर भी किया करो, क्योंकि कीमती बातों से अच्छी चीज़ खजाना और कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपके पास मेरी वीडियो पहुंच रही है ना, आपके जितने फ्रेंड्स हैं अपने सर्कल में आप ना शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू अगेन अपना कीमती टाइम देने के लिए, एंड मैं मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही वेलवेल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।